शहर से दूर एक घने जंगल के किनारे रहमत नामी एक गरीब लकड़हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी कुल कायनात एक कुल्हाड़ी, चंद सूखी रोटियां और वो सुकून था जो उसे दिन भर की मुशक्कत के बाद मैसर आता। उसकी जिंदगी में ना कोई बड़ा ख्वाब था और ना ही कोई तमन्ना, बस रिस्क हलाल की तलाश ही उसका सब कुछ थी। दूसरी तरफ इसी रियासत का बादशाह, जो अदलो इंसाफ के लिए मशहूर था, एक अजीब कश्मकश में मुब्तला था। उसे ये देखना था कि क्या इख्तिदार वाकई इंसान की फितरत बदल देता है या एक आम इंसान भी तख्त पर बैठकर अपनी औकात याद रख सकता है। एक शाम जब रहमत अपनी लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे शहर की तरफ जा रहा था, शाही सवारी उसके करीब आकर रुकी। बादशाह ने रहमत की आंखों में वो बेनियाजी और सुकून देखा जो अक्सर महलों में रहने वालों को नसीब नहीं होता। वहीं इस कच्ची और धूल भरी सड़क पर बादशाह ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरत ज़दा कर दिया। ए लकड़हारे, क्या तू 2 दिन और 2 रातों के लिए इस अजीम सल्तनत का बोझ अपने कांधों पर उठाने की हिम्मत रखता है? रहमत के हाथ से लकड़ियों का गट्ठा नीचे गिर गया और कुल्हाड़ी उसके कांपते हाथों से छूट गई। वो तख्त जिसे पाने के लिए भाई भाई का खून बहा देता है, आज एक गरीब लकड़हारे के कदमों में पड़ा था। अगले ही लम्हे रहमत को शाही रथ में बिठा दिया गया। वो लकड़हारा जिसके पांवों की जूतियां जगह जगह से टूटी हुई थीं, अब रेशमी कालीनों पर चल रहा था। जब उसे शाही लिबास पहनाया गया और सर पर वो हीरा जड़ा ताज रखा गया जिसका वजन उसकी कुल्हाड़ी से भी ज्यादा था, तो रहमत को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। दरबार आम सजा था। वजीर, मुशीर और सिपा सालार सब हैरत और गुस्से के साथ इस 2 दिन के बादशाह को देख रहे थे। अभी रहमत तख्त पर बैठा ही था कि पहला मुकदमा पेश हुआ। एक अमीर ताजिर एक बूढ़े लाचार किसान को घसीटता हुआ लाया। ताजिर का दावा था कि किसान ने उसका कर्ज वक्त पर अदा नहीं किया, इसलिए अब किसान की सारी जमीन और उसके बच्चे ताजिर की गुलामी में दे दिए जाएं। रहमत ने किसान की लरसती हुई टांगे देखीं और फिर ताजिर के मगरूर चेहरे को। उसे अपनी वो झोंपड़ी याद आई जहां कहत के दिनों में वो खुद भूखा सोया था। उसने गहरी सांस ली और दरबार में गूंजती हुई आवाज में कहा, ए ताजिर, तेरा कर्ज सच्चा हो सकता है, लेकिन तेरी नीयत में खोट है। शाही खजाने से इस किसान का कर्ज अदा किया जाएगा, लेकिन ताजिर को सजा के तौर पर अगले 2 दिन तक इसी किसान के खेत में कड़ी धूप में मजदूरी करनी होगी, ताकि उसे मालूम हो कि पसीना बहाकर रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वजीरों के माथे पर बल पड़ गए। सूरज ढल गया और रहमत की पहली रात का आगाज हुआ। आधी रात के वक्त जब पूरा महल सो रहा था, रहमत के कमरे का दरवाजा खामोशी से खुला और एक नकाब पोश साए ने अंदर कदम रखा। ये कोई कातिल नहीं, बल्कि वही बूढ़ा वजीर था जिसने दरबार में रहमत के फैसले पर एतराज किया था। उसने दबी आवाज में कहा, ए लकड़हारे, माफ करना, लेकिन ये बादशाहत एक जाल है। दरबार के बड़े लोग तुम्हारी हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने फैसला किया है कि कल रात जैसे ही तुम्हारे 2 दिन मुकम्मल होंगे, तुम पर शाही खजाने की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाएगा, ताकि आइंदा कोई गरीब तख्त की तरफ देखने की हिम्मत न करे। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। रहमत ने होशियारी से पहला हुक्म ये जारी किया, आज के दिन शाही खजाने के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएं और हर लेन देन का हिसाब खुद असल बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। इस तरह उसने खुद को चोरी के इल्जाम से बचा लिया, क्योंकि खजाने का हिसाब अब बराह रास्त असल बादशाह की निगरानी में था। दिन ढलने लगा और रहमत की बादशाहत के आखिरी लम्हात करीब आने लगे। सूरज गुरूब हो रहा था जब रहमत ने ऐलान किया, जाने से पहले मैं इस शहर के सबसे बड़े मुजरिम को सजा देना चाहता हूँ, और वो मुजरिम इस वक्त इसी दरबार में मौजूद है। दरबार में खौफ फैल गया। रहमत तख्त से नीचे उतरा, अपना शाही ताज उतारा और उसे तख्त पर रख दिया। फिर उसने अपनी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही तरफ इशारा करके बोला, बादशाह सलामत, इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। इन 2 दिनों में मैंने जाना कि इक्तदार का लालच क्या होता है। जब मैंने रेशमी लिबास पहना तो मुझे अपनी वो झोपड़ी हकीर लगने लगी। जब लोगों ने मुझे झुककर सलाम किया तो मेरे अंदर के इंसान ने खुद को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया। मैं खुद को इस गुनाह की सजा देता हूँ कि मैं अपनी औकात भूलकर 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन मालिक बनने की कोशिश कर बैठा। रहमत ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और बादशाह से मुखातिब होकर कहा,
आपका तख्त आपको मुबारक। मुझे मेरा जंगल लौटा दें, जहां सुकून की रोटी है और ज़मीर की बेदारी। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने रहमत को गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठता है, बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाता है। रहमत महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया और शाम की ढलती रोशनी में उसका साया एक बार फिर एक सादा लकड़हारे का था, लेकिन उसके कदमों में वो वकार था जो बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। याद रखिए, जिंदगी में मुकाम मिलना बड़ी बात नहीं, मुकाम मिलने के बाद अपनी औकात याद रखना सबसे बड़ी कामयाबी है।